धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की बड़ी दया हुई, बड़ी कृपा हुई मुझ पर कि परमेश्वर ने हमें आज ये एक मौका दिया शाम को कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना इस भाई अनुपम डेविड के आगरा मसीही मंडली नामक पेज पर ऑनलाइन मैं इस समय कर सकूं। परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, जो आपने हम सब से किया प्रभु जी, हम सभी पापियों को प्रभु जी बचाने के लिए, नरक की आग में जाने से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा प्रभु जी। जो उन्होंने कलवरी क्रूस पर जो कुर्बानी दी, वहाँ से जो लहू बहाया जिससे कि हमारे पाप धुल सकें, हम शुद्ध हो सकें, अनंत जीवन के भागी हो सकें, आपकी संतान कहलाने सकें, आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, गीतों को गाएं प्रभु जी वो सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आप हमको इस समय अपने कंट्रोल में लें प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। आइए एक गीत गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसके साथ चलूंगा तो क्या होगा, जय जरूर पाऊंगा। प्रेज द, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जय मसीह के अजीत भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, की संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही भला, बहुत ही अच्छा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड भैया, अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, हर परिस्थिति में हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए अब हम लोग सीधे वचन में चलेंगे। देखें परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे आज क्या बातें कहता है। और वचन पढ़ने से पहले, वचन पे मनन करने से पहले आइए एक दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने मुझे ये शक्ति सामर्थ्य दी कि मैं आपकी स्तुति महिमा में प्रभु जी एक भजन को गा पाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप मुझसे और सभी से बातें करिए प्रभु जी। होने दे पिता कि हम इस वचन को सुने, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें पिता, हम इनको समझ सकें। और पिताजी हमको आप अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लें पिताजी, कि हम जो कुछ भी अब बोलने वाले हों प्रभु जी, वो सब आपकी अगुवाई में होने पाए प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होने पाए प्रभु। हे पिता, इस वचन को जो लोग इस समय सुने उनको आशीष दे, जो बाद में सुने उनको भी आशीष दे प्यारे प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी विनती को सुने पिता,
अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज जो पाठ है आज का, वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 41 पद से लेकर के 48 पद तक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 41 से लेकर के 48 तक है, जहां पर ये शीर्षक दिया है विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। तो दास, हम सब प्रभु के दास हैं, तो विश्वास योग्य दास हैं कि अविश्वास योग्य दास है ना। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन पर, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। तो यहां पर ये भंडारी की बात है, स्टुवर्डशिप की बात है, हो रही है यहां पर विश्वास योग्य दास या अविश्वास योग्य दास। तो उससे कहने से पहले मैं कुछ बातें, एक जनरल बात कहना चाहता हूं कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, है? हालेलुया। हमें कोई भी काम करना है तो उसके पीछे हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए। मैं पढ़ाई क्यों करता था, मैं स्टडी क्यों करता था? जब मैं स्टूडेंट था तो मैं पढ़ाई क्यों करता था? जब छोटा था तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इंटर पास करने के बाद, हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद मेरी समझ में आया कि हमें पढ़ाई नौकरी के लिए करना है, नौकरी पाने के लिए करना है। जितनी जल्दी जॉब मिल जाए, हमें पैसा लेना है, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इसलिए हमको पढ़ाई करनी है, जिससे कि हम पैसा पैदा करने लायक, कुछ काम करने लायक, हम किसी काम के आदमी बन जाए। तो चूंकि हमको ये था कि हम जल्दी नौकरी करना चाहते थे, तो हमने ज्यादा पढ़ाई न करके हमने थोड़ी वाली पढ़ाई की, जिससे कि हमको जल्दी जॉब मिल जाए, पढ़ाई में हम ज्यादा समय न लगाएं, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता थी। फिर जब नौकरी मिल गई तो
अब आगे गोल था कि शादी हो जाए, शादी हो गई, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना और बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है पैसा, है ना। खर्च नहीं करना है इधर उधर, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनके खाने खर्चे के लिए, जब वो यहाँ पढ़ते थे। फिर जब वो बाहर जाके पढ़ने लगे, है ना, दिल्ली जा कर के, जैसे अनुपम भैया के बेटा बेटी लोग हैं, मेरे बेटा बेटी लोग थे, तो वो बाहर जाके पढ़ने लगे। वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कि हाँ उनको हर महीने इतना भेजना है, तो कैसे भेजना है, क्या करना है, ये सब बातें उनको सोचना होता था। तो जीवन जीने का एक वो कारण मिल जाता है कि हम क्यों जी रहे हैं। फिर किसी के पास वो होता है जीवन जीने का कारण कि क्यों वो जी रहा है, जिंदा है, कि वो उसको एक मकान बनाना है ना। तो वो कुछ पैसा अपना इकट्ठा करता है कि एक प्लाट खरीदेंगे, एक मकान बनाएंगे। किसी का उद्देश्य होता है कि हम चर्च बनाएंगे साहब, है ना। आजकल चर्च बनाने का बड़ा वो चल रहा है ट्रेंड। चर्च बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया चाहिए, सब लोग पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, है ना। तो लोग अपना बचत करते हैं, उस चर्च के काम के लिए कुछ पैसा देना है। तो अगर ये सब कोई हमारे सामने अगर कोई उद्देश्य न हो जीने का, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, या मकान बनाने के लिए, या बुढ़ापे के लिए, या बीमार हो जाए उसकी दवा के लिए, है ना, या चर्च बनाने के लिए, या प्रभु के कार्य के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है, अगर ऐसा कोई उद्देश्य हमारी जिंदगी में अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पैसा है, और हम उसको सिंपली ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, अपना दारू पीते हैं, और भी तमाम उनके कुछ कुछ शौक होते हैं, उनमें वो पैसा वो खर्च करते हैं, सिंपली जस्ट घूमना टहलना इस तरह से। तो यहां पर ये जो अभी पढ़ा हमने लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 41 पद से लेकर के 48 पद तक, कि परमेश्वर हमें इसमें क्या बताना चाहता है। तो पहला है कि तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है। तो इसका ये थोड़ा रेफरेंस देखना पड़ेगा हमको कि कब पतरस ने कौन सी बात प्रभु से कह रहा है, किस बात की, किस दृष्टांत की बात वो प्रभु से कह रहा है। तो ये मिलता है हमको इसी अध्याय के 35 से 40 पद तक में, लूका 12 के 35 से 40 में, कि प्रभु कहता है कि जागते रहो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओलिवर सिंह भैया, प्रेज द लॉर्ड। कि 35 पद में कहता है प्रभु कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हालेलुया। कमर बंधी रहे, बेल्ट हमेशा बेल्ट से बना रहे, और हर समय दिए जलते रहें, उसमें हर समय पवित्र आत्मा की उसमें रोशनी हर समय बनी रहे, है ना। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तो जय मसीह की भी है जय। तो यहां पर धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो,
क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो इसमें हमें ये बात पता चल रही है कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात कह रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, है ना। पहले आगमन में, प्रथम आगमन में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के उद्धार के लिए, हम सभी के पापों के लिए बलिदान होने के लिए वो कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण दिया। वहां से अपना जो कलवरी क्रूस से जो लहू बहा, उससे जो हमारा उद्धार हुआ, जिससे हम अनंत जीवन पा सके हैं। फिर वो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर वहां पर मर गए, अपना प्राण दिया, बलिदान हुए। फिर उनको क्या हुआ कि उनको दफना दिया गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार वो जीवित हो गए और जीवित होकर के वो अपने शिष्यों के बीच में रहे, लोगों को दिखाई पड़े। इस बात का पूरा पक्का सबूत है, ऐसा नहीं है केवल एक दो नहीं, बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को दिखे वो। फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए, स्वर्ग चले गए, पिता की दाहिनी ओर वो विराजमान है। हम सब के लिए वो अभी भी वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और वहां से वो दोबारा हम सबको लेने के लिए वो आने वाले हैं। तो ये द्वितीय आगमन की यहाँ पर बात हो रही है कि जब, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि प्रभु कब दोबारा आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि 39 में, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। तो ये नहीं पता है कि वो कब आएंगे, अभी आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, 1 घंटे बाद, है ना, अगली साल आ सकते हैं, 1000 साल बाद आ सकते हैं, 2000 साल बाद आ सकते हैं, 5000 साल बाद आ सकते हैं, कभी भी वो आ सकते हैं। कोई नहीं जानता है इस बात को, केवल परमेश्वर जानता है, केवल पिता जानता है। तो इस समय जो मसीही लोग हैं उनको कह रहा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। मतलब हर समय तुम अलर्ट मोड में रहो, प्रभु की हर समय प्रतीक्षा में रहो, हर समय बाट देखते रहो। और जब प्रभु आए और देखे कि तुम्हारी कमरें बंधी हैं तो क्या कहेगा? धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। प्रेज द लॉर्ड। 40वें पद में कहता है, तुम भी तैयार रहो, हर समय तैयार रहो प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए। तुम्हारे कुप्पी में तेल खत्म न होने पाए, दिए हर समय जलते रहें, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी प्रभु वापस आ जाएंगे। तब यहाँ 41 पद में पतरस कह रहा है, पूछ रहा है प्रभु से, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम चेलों से कह रहा है या सबसे कह रहा है? सब विश्वासियों से कह रहा है या अविश्वासी विश्वासी दोनों से कह रहा है ये बात? तो यहाँ पर प्रभु ये बात केवल विश्वासियों से कर रहे हैं, हमसे और आपसे कर रहे हैं। और 42 में प्रभु कहते हैं, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है ना? वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। वो विश्वास योग्य होगा भंडारी, दास, जो अपने अधीन रहने वाले नौकर चाकरों पर दया दिखाता है ना, भोजन सामग्री देता है। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करते पाए। 44 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, जैसे उस यूसुफ को अपनी सब संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया था, है ना, जो कि मिलता है हमको उत्पत्ति 39 के 3 और 6 में। देख लेते हैं हम उत्पत्ति 39 उसका 6ठा
उत्पत्ति 39, तो उसका तीसरा 3 पद से लेके 6 पद तक देख लेते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी, दूसरा पद पढ़ दिया मैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी? उसके स्वामी की। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपने ये यूसुफ जो दास है, नौकर है, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस घर के, उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। लेकिन उस दास ने क्या किया? इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल न जानता था। तो इस मिस्री मालिक ने क्या किया कि वो यूसुफ को अपने घर का स्वामी ही बना दिया, पूरा अधिकारी बना दिया। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने कोई गलत काम, उसका गलत फायदा नहीं उठाया, कोई उसका गलत काम नहीं किया, है ना। आगे देखते हैं कि ये नहीं कि वो उसके सेवकों पर, दास पर वो हाथ फेरने लगा हो, मारने पीटने लगा हो, ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा दास है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के जब द्वितीय आगमन, जब वो प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आए तो वो देखें कि हमको प्रभु ने जो कार्य सौंपा है वो कार्य हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक से हम विश्वास योग्य हैं या नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे पढ़ते हैं 45 में। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। अब लिखा तो है बाइबल में कि हाँ प्रभु दोबारा आएंगे, लेकिन बहुत से लोग क्या है ना, इस बात पे विश्वास नहीं करते। ईसाइयों की बात कर रहा हूं, है ना। पता नहीं आएंगे, कब आएंगे, इतने साल तो हो गया अभी तक, है ना। खाओ पियो, अपना ऐश करो, खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे और यहां तक कि अपने नौकरों पर, अपने सेवकों के पर वो मारपीट करने लगते हैं, घमंडी हो जाते हैं। तो उस दास को स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो जो प्रभु का कार्य नहीं कर रहे हैं वो अविश्वासियों के साथ गिने जाएंगे, अविश्वासियों के साथ गिने जाएंगे। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, इसी 46 पद पे रहते हैं अभी हम। तो उस दास को स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। ये बात प्रभु अपने दास से कह रहे हैं, मसीहियों से कह रहे हैं, ईसाइयों से कह रहे हैं कि जब प्रभु आएंगे और जो तैयार नहीं रहेगा, जो अपना कर्तव्य पूरा करता, जो अपना काम ठीक से करता नजर नहीं आएगा, उसको क्या होगा? प्रभु अविश्वासियों के साथ खड़ा करेगा। यहां पर अभी हमको ये देखना है कि जो पहले जो विश्वासी थे अब वो अविश्वासियों के साथ खड़े हो जाएंगे।
तो पहले जब हम विश्वास किए, है ना, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब हमने एक बार सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो हमको अनंत जीवन मिल गया। लेकिन फिर 10 साल 20 साल कुछ साल बाद हम जो है तो पीछे हो गए, बैक स्लाइड हो गए, है ना, प्रभु के साथ चलना भूल गए। और जैसे पतरस ने इनकार किया तो कभी कभी हम भी इनकार कर दिए प्रभु यीशु का, कि हम नहीं जानते कौन प्रभु यीशु मसीह, है ना। और क्या किए कि ईसाई तो हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गले में तावीज भी पहनेंगे, मजार भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, सब जगह मत्था टेकेंगे। तो जब हम पहले विश्वास कर लिए सच्चे दिल से, है ना, ट्रू, जब विश्वास किए यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम विश्वास करते ही अनंत जीवन के हम भागी हो गए, अनंत जीवन मिल गया। तो क्या जब हमने इनकार कर दिया तो क्या हम फिर अनंत जीवन से वापस आ गए? क्या हम, यहां पे लिखा है ना, उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराया जाएगा। तो क्या अब हम क्या अविश्वासियों के साथ हो गए? अब हम नरक में चले जाएंगे? अब हम जो उद्धार पाए थे क्या हम वो वापस ले लिया जाएगा, हमसे छीन लिया जाएगा? तो यहां पर ये जो अविश्वासियों वाली जो बात लिखी है, ये इस पर इसी अध्याय, इसी लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय पढ़ते हैं, 9वां अध्याय और 1 मिनट, हाँ 9वां अध्याय। यहाँ पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाए हैं, और पतरस यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है। और पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों जो है तो पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। और कुल 12 चेले थे, है ना, कुल 12 चेले थे। तो 3 चेले तो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे जब प्रभु यीशु मसीह का वहां पहाड़ पर रूपांतर हो रहा है। और बाकी जो चेले थे 9, बाकी जो 9 चेले थे वो नीचे पहाड़ के नीचे रह गए हैं। और वहां पर वो एक लड़का है जिसको भूत प्रेत पकड़े हुए हैं, तो उसको वो भूत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूत निकाल नहीं पा रहे हैं, है ना, भूत निकाल नहीं पा रहे हैं। 37 पद से पढ़ते हैं। दूसरे दिन 9 के 37, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। 40 में, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। उसके प्रभु यीशु मसीह के जो 9 चेले हैं वहां पर, वो 9 चेले नहीं निकाल पाए उस दुष्ट आत्मा को। तब 41वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये यहां पर इस प्रकार का अपने चेलों से कह रहे हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहां पर विश्वास तो है, लेकिन कम विश्वास है, थोड़ा विश्वास है। लोग विश्वास तो करते हैं, हाँ, कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए
मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु ने हमको दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, चंगाई का अधिकार दिया है, उसकी उस सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं, बाकी सब पे विश्वास करते हैं। तो यहां पर इस अविश्वास की बात हो रही है। यही ऐसा ही एक कुछ वर्णन हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 17 से 21 तक देखते हैं। यहाँ पर वही बात है, वैसी घटना का वर्णन है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में, भीड़ के सामने नहीं पूछा कि हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए गुरुजी, है ना। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? 20वें पद में उसने उनसे कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर। मैं पास्टर नहीं हूं, मैं बस प्रभु का एक दास हूं। पास्टर तो वो अभिषिक्त लोग होते हैं ना, जिन पे हाथ रख के किया जाता है। वो मैं तो सिंपली एक विश्वासी हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप पास्टर कहेंगे तो हमारे वो कुछ पास्टर लोगों को बुरा लग सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 20वें पद में उसने उनसे कहा, किससे? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण तुम ऐसा नहीं कर पाए। अपने विश्वास की घटी के कारण तुम दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। आगे कहते हैं प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। विश्वास, प्रार्थना विद फास्टिंग। हालेलुया, ये तरीका है, ठीक है ना। तो विश्वास मजबूत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। विश्वास पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, है ना। यूहन्ना 20:26-27, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 20:26-27, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब जीवित हो गए और चेलों को दिखाई पड़े पहली, तो उस समय उनका एक चेला जो था ना, उनके साथ नहीं था। उनका एक चेला उनके साथ नहीं था, वो थोमा। भारत में जो ईसाईयत है वो थोमा के कारण है। सबसे पहले थोमा ही आया है ना। मद्रास में, वहां पर आजकल उसको जो चेन्नई कहते हैं, मद्रास में प्रभु ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मैं जानना चाहता था कि थोमा कैसा है, कहाँ पे है, क्या कैसे। तो प्रभु ने मालूम मेरी नौकरी ही मद्रास में लगवा दी। तो जब मैं मद्रास में नौकरी कर रहा था, ये कब की बात है, मद्रास में नौकरी 1986 की बात है। तो जब मैं मद्रास में जॉब कर रहा था ना, वहां मैंने देखा, वो भी एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां मैंने देखा कि वहां मुझे जाने का मौका मिला, जहां पर सेंट थॉमस का वो है, महिलापुरम में है वो, मद्रास चेन्नई में। तो वहां पर उनको भालों से मार डाला गया था। वहीं से क्रिश्चियनिटी, मसीहियत पूरे भारतवर्ष में फैली।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो थोमा नहीं था, तो उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 26 अध्याय में 26 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 का 26, 20 का 26, चलिए 24 से ही पढ़ लेते हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो ददुमिस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उनके हाथों में कीले के छेद न देख लूं। कहा 26, हाँ। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों में डाल, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। तो यहां पर जो प्रभु अविश्वासियों के संग भाग देने की बात कह रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार के 12वें के ये 46वें पद में, वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 29 में प्रभु कहते हैं यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह उस समय ही मुझको और आपको धन्य कह दिए जिन्होंने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। हालेलुया। तो एक्सक्यूज मी, तो वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो क्या हो जाते हैं? प्रभु की, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार पा लेते हैं। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अब जब हमने विश्वास रखा तो हम परमेश्वर की संतान बनने के अधिकारी हो गए हैं। तो अगर हम अब विश्वास का हो गए, अब हम इनकार कर दिए, तो क्या परमेश्वर हमसे अपना वो अधिकार क्या वापस ले लेगा? है ना? ये जो उद्धार की जो ये कहानी है ना, ये बड़ी गजब की कहानी है। ये बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता है। ये परमेश्वर का ये जो प्रेम है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बदले में वो हमसे कुछ चाह नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है ना? बस एक उम्मीद कर रहा है, एक आशा करता है कि तुम पवित्र बनो, मेरे जैसा काम करो, जो मेरी आज्ञाओं पे चलो, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, यूहन्ना 15 के अनुसार। तो ये उसकी दया है, उसका प्रेम है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह आज भी वहां पर हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो आज भी विनती कर रहे हैं, हमारे लिए आज भी वो हम दया मांग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 20:29 में यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और विश्वास करते ही क्या हो गया? हम परमेश्वर की संतान बन गए। उसकी दया है,
उसकी कृपा है हम पर, हम उसके संतान बन गए। अब हम नरक में नहीं जाएंगे, हम अविश्वासी नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। प्रकाशित वाक्य 21:8 के अनुसार अविश्वासी परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पर ये जो अविश्वासी हैं, ये वो अविश्वासी नहीं है जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण किया। यहाँ ये वो अविश्वासी हैं जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं माने। प्रेज द लॉर्ड विली भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। नहीं तो अगर हम जो विश्वास कर लिए और फिर अगर हम किसी बात में हमसे कुछ पाप हो गया, गलती हो गई, तो हमारे अंदर क्या है ना, विश्वास करते ही जो पवित्र आत्मा का जो वरदान गिफ्ट मिलता है, पवित्र आत्मा आती है, वो हमको हमारे पापों से हमें कायल करती है, हमें बताती है कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, हमें क्षमा मांगनी है, हमें प्रायश्चित करना है। क्योंकि विश्वास करते ही 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब नई हो जाती, नई सृष्टि बन जाती है। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है, अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24-25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच सच्ची सच्ची कह रहा हूं, झूठ नहीं है, सच्ची सच्ची कह रहा हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। अनंत जीवन में प्रवेश कर गए हैं, दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की धन्यवाद। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उन पर दंड की आज्ञा होती है। यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो जो प्रभु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो हम उद्धार को नहीं खोएंगे। ये बात हमको समझ में आती है कि हम उद्धार को नहीं खोएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते ही नई सृष्टि बन जाते हैं, अनंत जीवन में हम प्रवेश कर जाते हैं। प्रेज गॉड। तो ये पक्का है।
तो हम प्रभु के आने के लिए हर समय तैयार रहें, हमारी कमरें बंधी रहें, हमारे दिए जलते रहें। और जो प्रभु पे विश्वास नहीं किए, किसी कारण से कोई गलती हो गई, कोई गिर गए हैं पाप में, अपने पापों की क्षमा मांगे। प्रभु क्षमा करता है, वो दयालु है प्रभु। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, है ना। उसका ये मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाप करते रहें। और ये सरमन थोड़ा लंबा है, तो इसी को और भी पद हैं इसके, और भी बातें हैं, इसको जरा और अच्छे से समझेंगे। भाग अविश्वासियों के साथ न मिलाया जाए, अब है ना, इसका क्या मतलब हुआ। 47 और 48 बहुत ज़्यादा मार खाएगा और कम मार खाएगा, ये अब इसको अगले हफ्ते देखेंगे, प्रभु ने चाहा, है ना। तब तक हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए हर समय अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें, अपने पापों की क्षमा मांगते रहें, हर समय वचन को पढ़ते रहें, वचन में लगे रहें, देखें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और क्या चाहता है, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, उसकी प्रभु की आज्ञाओं को माने हम। आइए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता कि आपने मुझे शक्ति दी, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई दी प्रभु जी, कि हम आपके वचन को पढ़ करके कुछ बातों को समझ सके प्रभु जी, कि आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम ये बात समझ पाए हैं प्रभु जी कि आप की प्रेम, आपकी दया महान है प्रभु जी। आप बहुत ही दयालु और महान कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया के सागर हैं प्रभु जी। हम बार बार गिर जाते हैं प्रभु जी, फिर भी आप अपनी दया हम पर बनाए रखते हैं प्यारे परमेश्वर, और हमको फिर खड़ा करते हैं और अपने मार्ग में हम ले चलते हैं प्यारे प्रभु जी। हमसे कई बार गलतियां होती हैं, हम उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और होने दे पिता कि जब आपका द्वितीय आगमन हो प्रभु जी, तब उसके लिए हम अपने आप को तैयार रख सकें, हमसे कोई गलती न होने पाए। जैसे कहा है कि दुल्हन में कोई झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, ये जो चादर है उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगा होना चाहिए, है ना प्रभु। प्रभु हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं पिता, वो लोग भी आपको जान सकें और आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें, अपने पापों की क्षमा मांग सकें प्रभु जी। प्रभु जी अनंत जीवन में वो प्रवेश कर सकें। हमारी गलतियों को, हम सब की गलतियों को, पापों को क्षमा करें प्यारे पिता। हमारी इस जो हमने अभी बोला है प्रभु जी वचन को, वो प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए, जैसा आपका वचन कहता है कि वचन व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु जी। होने दे पिता कि इससे लोग आशीषित हो प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु जी, जो अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उनको आप चंगाई दें प्रभु जी। हमारे कलीसिया में भी कुछ भाई, शैलेंद्र भाई बीमार हैं, वहाँ अस्पताल भर्ती हैं, उनका जो हार्ट का ऑपरेशन होना है, आप उनके साथ हो, उनकी मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, जो लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनके साथ हो प्रभु जी। हिम्मत दें प्रभु जी अपनी कलीसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए, और भी जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, आप उनके साथ हो। मैं सभी बुजुर्ग लोगों के घुटनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जो उनके घुटनों में जो दर्द है होता है प्रभु जी, उनको आप दूर करें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं
इस आगरा मसीह मंडली पेज पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, इसके द्वारा लोग आशीषित हों। प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सपनम दीदी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए, उनके सभी प्रिय अजीज लोगों के लिए प्रभु जी। आप उन सबको प्रभु जी आशीष दें, उनको अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु जी। जो भी जितने भी विश्वासी हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि वो शैतान उनको छूने ना पाए प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी अपने क्रूस की आड़ में छुपा के रखे प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो। सारी महिमा प्रभु को, यस, सारी महिमा प्रभु को मिले। और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।